हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता होगा ई कल्याण स्कॉलरशिप का भी वेरिफिकेशन ना के बराबर में हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स का कॉलेज अप्रूव या डीएनओ अप्रूव या डीएलसी अप्रूव हो चुका है, उनका सेम स्टेटस 2-3 महीना से वही शो हो रहा है। ना ही नेक्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन हो रहा है और ना ही जिन स्टूडेंट्स का अगर किन्हीं का फाइनल अप्रूव हो चुका है उन स्टूडेंट्स को पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसी को लेकर छात्र के द्वारा लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सरकार को लगातार ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी किया जा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। इसी को लेकर छात्र के द्वारा डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में क्या कुछ लिखा गया है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सकता है, कब तक आपको पेमेंट मिलने की संभावना है। कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या कुछ ज्ञापन में लिखा गया है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं एक पत्र के माध्यम से जो पत्र लिखा है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशंस के द्वारा। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशंस के जितने भी मेंबर हैं उनको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि वो लगातार छात्र के हित में विरोध प्रदर्शन करते हैं, छात्र के हित में ट्विटर के माध्यम से सरकार को ट्वीट करते हैं, डीसी को ज्ञापन सौंपते हैं। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा। इसमें लिखा गया पत्र में देख सकते हैं, सेवा में श्रीमान जिला उपायुक्त महोदया पलामू झारखंड। ये पलामू डीसी को सौंपा गया है और क्या कुछ लिखा है देख सकते हैं। विषय में दिया गया है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की भुगतान प्रक्रिया में हो रही अत्यधिक देरी के संबंध में। जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल इस टाइमिंग तक लगभग स्टूडेंट्स के अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आ चुका था, लेकिन इस साल अभी देखा जाए तो अभी तक 10 से 20% स्टूडेंट्स को भी पेमेंट नहीं मिला है। वही लिखा गया अत्यधिक देरी के संबंध में। नीचे लिखा है महोदया सवनीय निवेदन यह है कि हम पलामू जिले के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत पोस्ट मैट्रिक छात्र हैं तथा राज्य द्वारा संचालित ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किए थे। आवेदन किए हुए 5 से 6 महीने बीत चुके हैं, किंतु अभी तक अधिकतर छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं हुए। आपको जैसा कि पता होगा, आपने भी फॉर्म फिल किया होगा ई कल्याण स्कॉलरशिप का, तो उसका जो टाइमिंग है 5 से 6 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पेमेंट नहीं मिला है। वही लिखा गया है। नीचे लिखा है कई छात्र की आवेदन स्थिति अभी भी विभिन्न स्तरों में लंबित था। जैसे कि आपको पता ही होगा, जिन स्टूडेंट्स का कॉलेज अप्रूव है उनका 2-3 महीना से वही शो हो रहा है, जिनका डीएनओ अप्रूव है उनका वही शो हो रहा है, जिनका डीएलसी अप्रूव हो चुका है उनका वही शो हो रहा है। वही यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा है किसी का आवेदन केवल कॉलेज स्तर पर स्वीकृत है, किसी का जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत है, यानी कि जो डीएनओ होता है वो यहाँ पे लिखा गया। तो किसी का जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, यानी कि जो डीएलसी होता है वो है। और ना ही नेक्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन हो रहा है और ना ही यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। वही लिखा है। नीचे लिखा है महोदया छात्रवृत्ति हम छात्रों के लिए एक सहायता राशि नहीं बल्कि हमारी शिक्षा का आधार है। बिल्कुल राइट। हम छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप नहीं, आगे पढ़ाई करने का एक जरिया है। ठीक। आगे लिखा है फीस का भुगतान ना होने के कारण अनेक छात्र कॉलेज की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इससे न केवल हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही बल्कि मानसिक रूप से भी हम अत्यंत परेशान हैं। छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने पर हम छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम अपनी पढ़ाई छात्रवृत्ति के भरोसे ही कर पा रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कॉलरशिप पे ही डिपेंड होते हैं। जो स्कॉलरशिप आएगा तो नेक्स्ट कोर्स को हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप तो दिया जा नहीं रहा है। इसी से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर रहे हैं। आगे लिखा है लेकिन छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने से हम कॉलेज की फ़ीस भरने में असमर्थ हैं, जिसके कारण हम पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी परेशानी को समझिए और जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेके हम छात्रों का भला करें। ठीक है। ये डीसी को लिखा गया है। नीचे लिखा है जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने पहले भी बताया था, ट्विटर के माध्यम से भी ट्वीट किया जा रहा है। वही लिखा है यहाँ, हमने अपनी समस्या को ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, कल्याण मंत्री श्री चमड़ा लिंडा एवं आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी जी को कई बार पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु अब तक किसी भी स्तर से कोई समाधान या प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ। आगे लिखा गया है अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित करें कि छात्रवृत्ति का भुगतान की प्रक्रिया में शीघ्रता लाएं, यानी कि छात्रवृत्ति का जो भुगतान है उसमें तेजी लाया जाए। साथ ही साथ लंबित आवेदन जिन स्टूडेंट्स का पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द अप्रूव करने की
कृपा की जाए, ठीक है, और छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए ताकि हम सभी छात्र बिना किसी रुकावट के अपनी शिक्षा जारी रख सके। धन्यवाद। निवेदक जिला सचिव आयशा पलामू गौतम दांगी, जिनका संपर्क नंबर भी दिया गया। अगर आप पलामू से हैं तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और आप अपनी समस्या को साझा भी कर सकते। तो ये ज्ञापन 4 तारीख को डीसी को सौंपा गया है। आज 7 तारीख है। हो सकता है जिन स्टूडेंट्स का कॉलेज अप्रूव, डीएनओ अप्रूव या डीएलसी अप्रूव है उनका वेरिफिकेशन हो गया होगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो 1-2 दिन के अंदर उम्मीद है कि हो जाएगा। तो आप वेट कीजिए, बहुत ही जल्द वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। लगातार छात्र एसोसिएशंस के द्वारा कोशिश किया जा रहा है। अगर फिर भी नहीं होता है तो छात्र विरोध प्रदर्शन का जो है हम लोग देखेंगे कि कब करना है, उसके बाद आपको अपडेट भी करूंगा। वैसे आप कौन से ज़िले से वीडियो को देख रहे हैं आप एक बार कमेंट में बताइए। आपका कौन सा स्टेप में वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, एक बार कमेंट बता दीजिए ताकि आपके ज़िले से कोई भी अपडेट आए तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।